जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि परिवार का एक मेंबर भी अगर मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। हर पल गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। कभी गुरु जी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं तो कभी गुरुजी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं। जब जब हम गुरुजी को याद करते हैं या फिर किसी भी परेशानी में होते हैं तो गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाकर हमें बताते हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग सहाय है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से हाल ही में जुड़ी हूँ। मैं बहुत नई उनकी फॉलोअर हूँ। मैंने अपनी मम्मी से उनके बारे में सुना था और उन्होंने जब मेरे से फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में मुझे बताया तो कहा वो टेलीपैथी के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं और वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है, पर आस्ते आस्ते मेरा गुरुजी से कनेक्शन होता चला गया। मुझे भी मेरे जवाब टेलीपैथी के थ्रू मिलते चले गए। कभी फेसबुक के गुरुजी के मैसेज के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी किसी फ्रेंड के थ्रू मेरी जो भी शंकाएं रहती मुझे आस्ते आस्ते जवाब मिलना शुरू हो गया। इसी तरह मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ता चला गया, स्ट्रांग होता चला गया। मैं बहुत ऑफन गुरुजी के शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे सुनती थी और बहुत सत्संग में ये भी सुना था कि गुरुजी के बड़े चमत्कार होते हैं जब ये सत्संग होते हैं तो, या गुरुजी हर सत्संग में खुद अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपने दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी हनी वर्षा होती है। तो इतने चमत्कार देख के मैं बड़ी खुश हो जाती और मन में होता कि मुझे भी गुरुजी का सत्संग करना है। ये 2024 की बात है। गुरुजी का बर्थडे नज़दीक आ रहा था और मन में हुआ कि मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। कुछ ऐसा था कि हम कुवैत में रहते हैं और हमारे पास फुल टाइम मेड होती थी, तो लास्ट 10-12 सालों में मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं और मन में हुआ कि बस गुरुजी का मैंने कड़ा प्रसाद बनाना है। अपने आप गुरुजी का मैसेज मुझे यूट्यूब के थ्रू आ गया कि कुड़िए इस तरह मेरा कड़ा प्रसाद बनाई। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने वो पूरा वीडियो देखा और गुरुजी का बर्थडे आया और मैंने गुरुजी का प्रसाद बनाना शुरू किया। बनाते बनाते मन में बस यही इच्छा थी किसी तरह गुरुजी आए, भोग लगाएं, अपने दर्शन दें। मैं अरदास करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। हमने गुरुजी का मंत्र टीवी में लगाया हुआ था, यूट्यूब पे टीवी में चल रहा था। जब भी कड़ा प्रसाद बन गया, मैं भोग लगाने के लिए प्रसाद को बाहर लाई और बस मन में अरदास करती रही कि गुरुजी आओ, भोग लगाओ, गुरुजी आओ, अपने दर्शन दो। वो एक अलग ही फीलिंग थी, इतने डेप्थ थी वो फीलिंग्स में। मुझे बस था कि किसी तरह बस गुरुजी मुझे अपने दर्शन दे दें। हम जैसे मैंने कहा, हम कुवैत में रहते हैं तो यहाँ पर जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं वो इंडियंस नहीं होते, वो इजिप्शियंस होते हैं, अरब्स खुद होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ के मर्सरीज वगैरह होते हैं। तो जब मैं भोग लगाया मैंने और मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी तो 10 मिनट के बाद मैं जाके अपने सोफे पे बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी
सोफे पे आके बैठ गए। 2 मिनट में उठे और उन्होंने जाके हमारा जो घर का मेन डोर है वो जाके खोल दिया। मैंने उनसे कहा, पूछा भी क्यों खोल रहे हो आप? तो उन्होंने कहा बस मेरा मन किया, पता नहीं क्यों, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बस 2 मिनट में हमारी लिफ्ट खुली, घर के बाहर दरवाजे की आवाज़ आई, लिफ्ट खुली और जो मेरा पार्सल देने आया था कुरियर बॉय, वो सीधा आके बोलता है ओम नमः शिवाय। मैं हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। आज हमें कुवैत में रहते हुए 23 ईयर्स हो गए हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि कोई इंडियन डिलीवरी बॉय आया और उसने आके सीधा मुझे पहला जो सेंटेंस उसने कहा कि ओम नमः शिवाय। मेरे लिए तो ये चमत्कार था। मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, थोड़ी सी शिवरिंग स्टार्ट हो गई, खुशी, इतनी एक्साइटमेंट कि गुरुजी खुद आए हैं। मैंने वो कुरियर बॉय को जल प्रसाद दिया, जूस दिया, शायद मैंने फ्रूट भी दिया, पर इस एक्साइटमेंट में मैं कड़ा प्रसाद ही देना भूल गई। मुझे इस बात का आज भी रिग्रेट है, लेकिन जय गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली, आप मुझे खुद दर्शन देने आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। मेरा विश्वास उस दिन से इतना कट्टर हो गया गुरुजी पे। उसके बाद बस मन में यही इच्छा रही कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, अब मुझे गुरुजी का घर में सत्संग करना है। पर जैसे मैं नई नई जुड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी की सत्संग को कुवैत में जानती नहीं थी। मैंने काफ़ी टाइम तक यहाँ वहाँ पूछताछ की, लेकिन मुझे कभी किसी गुरुजी के संगत के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिला। मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन सेवर पे गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है। ये अभी दिसंबर की बात है, 5-6 महीने निकल गए, मुझे किसी संगत के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। और मन में पर यह था कि मैंने सत्संग करना है। और मेरे हस्बैंड मुझे पूछते थे कि भाई तू सत्संग तो करेगी पर बुलाएगी किसको? यहाँ पे गुरुजी को कौन मानता है? मैंने कहा कोई माने ना माने, हम अपने जो बिल्डिंग के लेडीज़ हैं हम उन्हें ही बुला लेंगे। हम तो मानते हैं गुरुजी को, तो हम अब बस थोड़ी लेडीज़ को ही बुला लेंगे और सत्संग कर देंगे। पर मुझे कोई नॉलेज नहीं सत्संग कैसे होता है, बिकॉज मैं नई नई जुड़ी हुई हूँ और मुझे मन में ये भी डर रहता था कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। एंड एक डीप विश थी कि कहीं मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने मिल जाए। तो ये लास्ट दिसंबर की बात है, 2024 की बात है। मोदी जी कुवैत आ रहे थे एंड मैं यहाँ पे कुवैत में फ़िटनेस सेंटर चलाती हूँ। एंड मुझे किसी का फ़ोन आया कि भाई हम मोदी जी के लिए डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एंड हम आपका स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं एंड आप भी हमारे साथ परफॉर्म कीजिए, परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने भी एग्री कर लिया और जब भी हमारी रिहर्सल्स के लिए हम पहले दिन मिले तो हमारी टीम में एक लेडी थी, जो एक टीम मेंबर थी जो गुरुजी को की फॉलोअर तो नहीं है पर गुरुजी के सत्संग अटेंड करती थी। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया आप गुरुजी के फॉलोअर हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं नई नई जुड़ी हूँ, कि आप किसी संगत को जानते हो? मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे मिले। तो बोलते हैं संगत को जानते हो? यहाँ तो इतने हैं, इतने थाउजेंड्स में लोग हैं जो गुरुजी की संगत है और उनके फॉलोअर्स हैं। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा प्लीज़ किसी तरह मेरा कनेक्शन करवाओ उनसे। तो उनके थ्रू मुझे गुरुजी के सत्संग का पहला इनवाइट दिसंबर 17 को ही आ गया। ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया मैं उन्हें बहुत पहले से किसी के थ्रू जानती थी। तो जब मैं वहाँ गई मैंने पूरा सत्संग देखा गुरुजी का कैसे होता है। मुझे एक तो इतनी खुशी कि फाइनली इतने महीनों के इंतज़ार के बाद मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाई। सब चीज़ें मैंने नोटिस की, सब वो कैसे कर रहे थे एंड सब कुछ बहुत आसान था। मतलब जितना मैं डरी हुई थी वैसा नहीं था। जब भी जिन्होंने सत्संग रखा था वो अपना शुक्राना सत्संग सुना रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनका बर्थडे था वो दिन और उन्होंने सत्संग उसी दिन किया था ताकि वो अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस गुरुजी के साथ शेयर कर सकें। बस वही बैठे बैठे मन में आया कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी बहुत नज़दीक है, तो क्यों ना हम भी अपना सत्संग उसी दिन करें और हमारी भी खुशी हम गुरुजी के साथ शेयर करें। तो हमने हमारा सत्संग Feb 18, 2025 को प्लान कर लिया। अब इस दौरान ये हुआ कि जैसे हम नज़दीक बढ़ते चले गए सत्संग की डेट की तरफ, Feb फर्स्ट वीक में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी बीमार कि मेरे से ना उठा जाए, ना सोया जाए, ना चला जाए। मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई, काफ़ी मेरे टेस्ट हुए, टेस्ट में कुछ निकला नहीं। समझ ही नहीं आया कि इलाज किस चीज़ का करें। मन में अब ये हो कि मैं ना उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, पूरा मेरा बदन दर्द से टूटे जा रहा था, नमनेस, क्रैम्पनेस, कोई पोकी सेंसेशन, वो
पता नहीं क्या रहा था, इंटायर मेरा लेफ्ट साइड, मेरे सर से फेस से लेके मेरा शोल्डर, लेफ्ट हैंड, पूरी पूरी पीठ, लेफ्ट लेग, पूरा मेरा जैसे वो पैरालिसिस अटैक की तरह मुझे वो ट्विचिंग वगैरह हो रही थी। तो मैं काफ़ी घबराई भी हुई थी। मन में था कि 2 हफ्ते बाद गुरुजी का सत्संग है, बस गुरुजी के आगे मैं अरदास करूं, मुझे एटलीस्ट आपके सत्संग में बैठने लायक बना दो, कोई रुकावट ना हो और मैं ये सत्संग कर पाऊँ। काफ़ी दिनों तक मैं बीमार चल रही थी, बस 1 ही हफ्ता रह गया था और मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि गुरुजी की सत्संग की मैंने काफ़ी तैयारियां करनी थी। अब क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इंडिया जैसे, हमारे पास हर चीज़ बहुत ईजिली हमें नहीं मिलती। मुझे गुरुजी का चोला भी अरेंज करना था, डेकोरेशंस अरेंज करनी थी, और जैसे मैंने पहले कहा, मैंने बहुत सालों से कुकिंग नहीं की थी, तो नर्वसनेस भी थी कि क्या मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद बना पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो पाएगी, मैं खुद के सत्संग में बैठ पाऊंगी। मतलब इतने क्वेश्चंस थे मन में, और था कि बस किसी तरह मेरा सत्संग हो जाए। और जब 1 हफ्ता ही रह गया था गुरुजी के सत्संग के लिए, ऐसा हुआ कि इंडिया में मेरे मम्मी 69 ईयर्स के हैं, वो गिर गए और उन्हें शोल्डर पे काफ़ी लगी, और 3 दिन तक उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका शोल्डर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है। और वो उन्हें, क्योंकि फर्स्ट 2 डेज बिल्कुल पेन नहीं हुआ था, और पापा का मुझे कॉल आया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी गिर गए हैं। अभी ये सब हो रहा है गुरुजी के सत्संग के 4 दिन पहले। अब मन में ये आया कि मैं सत्संग करूं या मम्मी के पास इंडिया पहुंचूं। मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी बस मेरा सत्संग होने दो और मैं सब कुछ करूंगी। पर साथ में यही था कि मम्मी के पास भी जाना है, दोनों तरफ तो मैं रह नहीं सकती थी। पर मैंने फिर गुरुजी से कहा, जैसे आपकी मर्जी गुरुजी, क्योंकि इतनी रुकावटें 1 बाय 1 आ रही थी। तो बस नेक्स्ट डे पापा का फ़ोन आ गया, हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा है ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो बस दवाई लेनी है और वो कास्ट में रख देंगे, तो तेरे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मम्मी के साइड से मुझे गुरुजी ने स्ट्रेस फ्री कर दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली। अब गुरुजी का सत्संग का दिन आया और मन में यही था, मैं अपने मन से कर रही हूँ, पर किसी तरह फिर से मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं किसी तरीके से। मैंने शुक्राना सत्संग में सुना था कि गुरुजी खुद आते हैं, हर सत्संग में गुरुजी खुद आते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो पूरा दिन मैंने बहुत श्रद्धा से गुरुजी की सत्संग की तैयारियां की, और सरप्राइजिंगली इतनी संगत भी खड़ी हो गई मुझे हेल्प करने के लिए। जो मेरी फ्रेंड थी जिसके यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, उन्होंने हर छोटी छोटी बात में मेरी हेल्प की। मेरे हर क्वेश्चंस जो गुरुजी के सत्संग के लिए थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और मुझे हर चीज़ में गाइड किया, और गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। अब एक ही चीज़ मेरी फ्रेंड बताना भूल गई थी कि गुरुजी को जो तिलक लगता है वो चंदन का तिलक लगता है। अब मेरे पास चंदन तो नहीं था, चंदन टीका तो नहीं था, पर लाल टीका था। तो हमने लाल टीका गुरुजी के स्वरूप पर और चरण स्वरूप पर लाल टीका मैंने लगा दिया। सत्संग होता चला गया, इतने स्मूथली सब कुछ हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया। जितना मैं डर रही थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हो गया। टुवर्ड्स द एंड जो गुरुजी जो सत्संग करने मतलब आए हुए थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो गुरुजी के फॉलोअर्स थे, उनमें से मुझे किसी ने कहा कि आप देखो गुरुजी को, गुरुजी के तिलक को देखो, गुरुजी के स्वरूप के तिलक को देखो। वहाँ पे गणेश दर्शन हुए हुए थे, उस तिलक ने गणेश जी का रूप ले लिया था, और चरण स्वरूप पे ओम दर्शन हो रहे थे। मैं इतनी खुश कि मुझे एक नहीं, गुरुजी ने 2 अलग अलग रूपों में अपने दर्शन दे दिए। हमारे फ्लैट का जो नंबर है वो है 7। तो सारी संगत कहने लगी ये तो गुरुजी का बर्थडे का दिन है, तो और ये आपका घर का नंबर भी 7 है। मैं और खुश कि भाई अभी ये तो अलग अलग रूपों में गुरुजी ने आके हमें ब्लेसिंग्स दी, गणेश के रूप में, ओम दर्शन में, और हमारे घर के जो नंबर है उसमें। एक और चीज़ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गौरी आंटी यहाँ कुवैत में हैं, जिनको खुद गुरुजी ने ब्लेस किया था और उन्होंने कहा था कि वो कुवैत में सत्संग शुरू करें।
तो मैं गौरी आंटी को बिल्कुल जानती नहीं थी और मुझे उनका नंबर किसी के थ्रू मिला, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सत्संग मैंने अटेंड किया था तो यहाँ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मुझे ऐड कर दिया गया था और मैंने अपने फ्रेंड से उनके बारे में सुना था कि वो गुरुजी से ब्लेस्ड है और वो फर्स्ट उन्होंने ही सत्संग गुरुजी का कुवैत में शुरू किया था। मन में ये था कि मैं इनवाइट आंटी को मैं भेजती हूँ, डर डर के मैंने उन्हें इनवाइट भेजा, पर मुझे श्योर नहीं था कि आंटी आएंगे। तो मन में ये भी था कि अगर आंटी खुद आए तो मैं ये सोचूंगी कि गुरुजी उनके रूप में मेरे घर में दर्शन देने आए। तो मुझे आंटी का कोई जवाब नहीं आया जब मैंने उन्हें इनवाइट भेजा। लेकिन जब सत्संग शुरू होने के पहले मेरी एक मतलब फ्रेंड की फ्रेंड जिनके यहाँ सत्संग था, उनकी फ्रेंड गौरी आंटी को मेरे सत्संग में ले आए। जय गुरुजी। मैं इतना खुश कि भाई गौरी आंटी भी आ गए और मेरे मन में जो था कि अगर गौरी आंटी आएंगे तो मुझे लगेगा कि गुरुजी खुद आए हैं। आंटी ने भी आए, आंटी ने ब्लेस किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब कुछ 2 दिन बाद मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी के स्वरूप पे जो मैसेजेस होते हैं वो मुझे एक मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर रौनक लगने वाली है और मैं खुद आऊंगा तुझे दर्शन देने पीले चोले में, और मैंने काला दुपट्टा किया होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में जो 2 दिन पहले सत्संग हुआ था, गौरी आंटी ने पीले कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने डार्क कॉफी ब्राउन कलर का उन्होंने शॉल पहनी हुई थी। तो अभी और चमत्कार से ऊपर हो गया ये मेरे लिए। मैं खुश कि भाई गुरुजी ने मुझे ये भी जवाब दे दिया कि वो मेरे सत्संग में आंटी के रूप में आए थे। तो गणेश दर्शन, ओम दर्शन, गौरी आंटी के थ्रू गुरुजी के दर्शन और मेरे घर का नंबर 7 गुरुजी का बर्थडे वाला दिन, मुझे और क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सत्संग के 3 दिन बाद मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया कि मम्मी को काफ़ी दर्द हो रहा है और वो पेन किलर से मम्मी का शोल्डर जो फ्रैक्चर था वो ठीक नहीं हो रहा और कास्ट भी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सरे के बाद पता चला कि वो शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया है। तो पापा ने 2 ऑर्थोपेड से ओपिनियन ली थी। एक डॉक्टर ने कहा कि वो कास्ट से ही ठीक हो जाएगा, एंड दूसरे डॉक्टर ने कहा कि मम्मी की एज इतनी है तो कास्ट से काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उनकी सर्जरी करनी ज़रूरी है जहाँ पे उनके शोल्डर में स्क्रू लगाया जाएगा। तो पापा ने डिसीजन लिया कि वो मम्मी की सर्जरी कराएंगे। पर वहाँ पे भी मैंने जब कहा मैं आती हूँ इंडिया, तो पापा ने मुझे मना कर दिया कि 1 घंटे की सर्जरी है, तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, तो तू वहीं पर रह, कुछ ज़रूरत होगी तो हम लोग तुझे बुला लेंगे। अब एक दिन और नेक्स्ट डे मम्मी ने एडमिट होना था हॉस्पिटल में। मम्मी को पूरा दिन का टेस्ट होने थे, सारे वाइटल्स वगैरह मम्मी के चेक होने थे, एंड वंस वो सब क्लियर होता तो मम्मी की सैटरडे को सर्जरी होनी थी। तो मम्मी एडमिट हुए, मुझे वहाँ से मेरे ब्रदर ने पिक्चर्स वगैरह भी भेजी मम्मी की, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मम्मी के टेस्ट हो रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर अचानक से फ्राइडे के दिन 4 बजे मुझे मेरे ब्रदर का कॉल आता है कि दीदी तू फटाफट इंडिया आ जा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घबरा गई। मेरी पापा से बात हुई तो पापा भी थोड़े से नर्वस हुए थे, स्ट्रेस में आए हुए थे कि मम्मी को जब एडमिट किया था तो मम्मी को लेफ्ट साइड पे पैरालिटिक अटैक आ गया हॉस्पिटल में जब उनके टेस्ट हो रहे थे। तो लेफ्ट पूरा उनका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया था, जैसे आई में ट्विचिंग हो गई, लेफ्ट साइड का चीक और लिप्स वगैरह वो अलग शेप ले चुके थे, और मम्मी का फ्रैक्चर भी लेफ्ट शोल्डर पे था, तो वो लेफ्ट हैंड भी उनके कंट्रोल में नहीं था, और लेफ्ट साइड पूरा उनका लाइफलेस हो गया था। तो पापा बहुत नर्वस हो गए थे और उन्होंने मुझे कहा और भी अगर आ सकती है तो तू आ जा। मैं फटाफट बैग पैक करके, मैंने 2 घंटे के बाद की फ़्लाइट थी, मैंने यहाँ कुवैत से फ़्लाइट ले ली। जब मैं वहाँ रात को 2 बजे पहुँची तो पापा ने मुझे कहा कि मम्मी की जो पैरालिसिस अटैक आया था वो कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि वो उन्हें हॉस्पिटल में ही अटैक हुआ था, तो सारे डॉक्टर्स ने इमीडिएट एक्शन लेके वो चीज़ कंट्रोल में ले लिए। अब ये गुरुजी का शुक्राना, यही चीज़ अगर मम्मी को घर पर अटैक आया होता तो मेरे मम्मी, पहले उनका तो शोल्डर फ्रैक्चर, दूसरा मेरी मम्मी काफ़ी हैवी है, 110 किलोज़ के ऊपर हैं, प्लस हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है
और इंडिया में एम्बुलेंस बुलाना और एम्बुलेंस में ले जाना प्लस हॉस्पिटल जाना, रूम सब रजिस्ट्रेशन सब करनी, उनमें इतना टाइम निकल जाता कि ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना कि मेरे पापा ने सर्जरी का डिसीजन लिया। सर्जरी के वजह से मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के बीच में मम्मी को ये अटैक हुआ एंड इमीडिएटली ये चीज़ कंट्रोल में आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने मम्मी को नेक्स्ट डे आईसीयू में देखा तो थोड़ा सा मैं परेशान हुई, बिकॉज ऑफ कोर्स वो मम्मी का चेहरा तो एकदम से ठीक नहीं हुआ था और उस चीज़ का असर मम्मी के लेफ्ट आईज पे पड़ा था। मम्मी की लेफ्ट साइड की आई साइट बहुत ही ना के बराबर हो गई थी और मे बी शायद मेडिकेशंस बहुत हैवी थे या क्या, मम्मी इमिजिएटली चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। और आईसीयू में मैंने काफ़ी टाइम उन्हें अकेले में बात करते हुए देखा। वो किसी से बात कर रहे हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं उनके बाजू में कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, और एक ही चीज़ 25 बारी 50 बारी बोले जाएं। तो मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने मम्मी को देखा, मैंने बोला ये क्या हाल हो गया है मम्मी का। मेरे सारे फ्रेंड्स का कुवैत से कॉल आया जा रहा था मम्मी के बारे में पूछने के लिए एंड मैंने यही कहती कि भाई मुझे पता ही नहीं अब मैं वापस कब आऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस वहाँ मैं आईसीयू के बाहर बैठ के मैं गुरुजी से अरदास करती रही, मम्मा को ठीक कर दो। एंड विद इन 3 days मम्मी आईसीयू के बाहर आ गए, उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। पहले दिन तो मम्मी ठीक ही थे, बेटर थे, लेकिन ऑफ कोर्स ठीक 100% ठीक तो नहीं थे, पर मन में यही था कि अभी बहुत टाइम लगेगा मम्मी को ठीक होने में। अगले दिन मेरी मासी आ रहे थे मम्मी से मिलने, तो मैंने मम्मी को सुबह कहा कि मम्मी आज मासी आ रहे हैं आपको हॉस्पिटल में मिलने। बस मेरा ये कहना और मम्मी की का स्माइल होता हुआ चेहरा, वो एक्साइटमेंट कि मासी आ रहे हैं उनसे मिलने सॉरी संगत जी, मासी आ रहे हैं उनसे मिलने। मैंने कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस वहीं से होते हुए अपने मम्मी में देखे। उनमें स्माइल आ गई, उनमें कुछ अलग ही किस्म की एनर्जी आ गई। वो खुश, उनकी बॉडी बता रही थी कि वो खुश थे। वो उनको अच्छी नाइटी पहननी थी जो मतलब उनको था कि वो फ्रेश लगे। मासी आए तो मासी के साथ तो उन्होंने अपने बचपन तक की बातें की जो 2-3 दिन पहले तक उन्हें कोई चीज़ हम बात करें तो समझ में भी नहीं आ रही थी, पर मासी आए तो मासी के साथ उन्होंने 3 घंटे बातें की एंड सब कुछ इतना एक ही दिन में मैंने चेंजेस देखे, चमत्कारी चेंजेस देखे मम्मी में कि मैं खुद हैरान कि मम्मी कल तक कैसे थे और आज कैसे थे। और मम्मी का चेहरा भी बहुत बेटर हो चुका था और 2 दिन बाद मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया। हम घर आए, गुरुजी से ऑफ कोर्स मैं अरदास करती रही कि मम्मी ठीक हो जाएं, जल्द से ठीक हो जाएं, और सब कुछ गुरुजी ने स्मूथली मम्मी के लिए अरेंज करवा दिया। मम्मी के लिए नर्स मिल गई। अब हमें ऑफ कोर्स खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमारे सोसाइटी में कोई है जो केटरिंग बिजनेस करता है, तो वहाँ से खाने का अरेंजमेंट हो गया। मम्मी के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी सब कुछ स्मूथली अरेंज हो गया। एंड जहाँ मैं सोच रही थी शायद मैं महीना 1.5 महीना में वापस कुवैत रिटर्न नहीं आ पाऊंगी, वही मैं 10 दिन में वापस में कुवैत भी आ गई और वापस अपने काम पर भी चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ये सुना था कि काफ़ी कष्ट गुरुजी अपने आप पर ले लेते हैं और वो हमारे कष्ट काट देते हैं। तो ये तो मैं खुद और मेरी मम्मी, हम दोनों इसके एकदम लाइव एग्जाम्पल्स हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई सत्संग के पहले, इतने स्मूथली गुरुजी ने मुझे ठीक करके अपना सत्संग होने दिया। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी को ठीक कर दिया। यस ऑफ कोर्स ये अलग बात है कि आज भी उनका शोल्डर फ्रैक्चर्ड है और उन्हें अब 2-3 महीने लगेंगे, सर्जरी तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बड़े कष्ट से उन्होंने मेरी मम्मी को बचाया। पैरालिसिस अटैक से मेरी मम्मी को बाहर निकाला और आज मेरी मम्मी का चेहरा एकदम सही है। बस उनकी आईसाइट थोड़ी सी कम हो गई है, कभी उन्हें दिखता है कभी नहीं दिखता, पर कुछ कष्ट तो हमें भी काटने पड़ते हैं। पर गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। जो भी आपका ये शुक्राना सत्संग सुन रहा है गुरुजी, उनकी हर दुख तकलीफ दूर करना।
अपनी ब्लेसिंग्स अपनी सारी संगत पे बनाए रखना। जय गुरु जी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।